बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जब ये लफ्ज़ हम पढ़ते हैं, हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमारा आइन और कानून में भी यही लिखा हुआ है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी इस्लामिक रिपब्लिक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, किसी भी रिपब्लिक में इस्लामी कभी भी लफ्ज़ नहीं जुड़ता। ये लफ्ज़ अनफिट है, मिसफिट है और ये यहाँ एडजस्ट ही नहीं होता किसी तरह। रिपब्लिक हो और वो इस्लामी हो, या तो इस्लामी हटा रिपब्लिक हटा दें, क्योंकि जमहूरिया और इस्लामी ये दो अलग अलग पहलू हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं जुड़ते। यही सबसे बड़ी बदतरीन हकीकत है जो 1947 में हम अपने लोगों को और पाकिस्तान को पढ़ाते और उनके गले से नीचे उतारते हुए आए हैं। यानी हर तरफ ही दोगला में आ रहा है। इसके साथ साथ आपको एक बात बताते चले, मुझे हिंदी फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया। किसी ने पूछा नवाजुद्दीन सिद्दीकी से, ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा होता है, पैसे का, प्यार का या खून का? उसने एक बात की, जो आपके मन के अंदर जानवर होता है, जो जानवर का रिश्ता आपके साथ होता है, वही रिश्ता आप बाहर इस्तवार करते हैं। अब बाहर के रिश्ते का आलम यह है कि इस वक्त खून का रिश्ता बाहर आप इस्तवार करना चाह रहे हैं, क्योंकि खून पिया, खून चूसा, खून खाया, खून लपेटा, खून समेटा ही है हमने मुख्तलिफ शक्लों में, चाहे अवाम का हो, इस आइन का हो, कानून का हो, दस्तूर का हो, पाकिस्तान का हो, ज़मीन का हो, कश्मीरियों का हो, अफगानियों का हो। अब भी उसी सिमत में हम चल रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें, CIA, सऊदी अरबिया, कतर और जनरल आसिम साहब का क्या प्लान बन चुका है। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि एक नई सियासी पार्टी, एक नया आइन की बात की जा रही है, नया आइन पाकिस्तान में नाफिज किया जाए। और ये हमारी खबर नहीं, राना मुबशर साहब की है। SIFT नया आइन है जो बनाया गया है, जो सऊदी अरब के कंसेंसस से है, कतर के कंसेंसस से बनाया गया है, CIA के कंसेंसस से बनाया गया है। ये सेम उसी तर्ज का बनाया गया है जैसे नून लीग जिया साहब ने बनाई, काफ लीग मुशर्रफ साहब ने बनाई। और उसके बाद आप देखें कि इस वक्त भी यही कोशिश हो रही है, जोड़ तोड़ करके एक नई जमात, नए आइन, नए तरीके से, नई तश्कीलात के साथ नाफिज की जाए, ये एक कोशिश की जा रही है। भारत देखेंगे ये कोशिशें कहाँ तक कारगर साबित होती हैं। आपको बताते चलें, इमरान खान कैसी शख्सियत है, कैदी नंबर 804 किस कदर शख्सियत है। आज फ़लस्तीन में वॉल चॉकिंग हुई, वहाँ पर इमरान खान के हक में नारे लगाए गए। आप अंदाज़ा लगाएं, अफगानिस्तान तक में नारे लगाए गए। वो लोग भी कहते हैं कि ये वो शख्स है जो कैंसर हॉस्पिटल काबुल में हमें बनाकर दे रहा था, ये बिल्कुल एलीट आदमी था, ये अच्छा आदमी था। यानी अगयार तो आपकी बात कर रहे हैं, और तो और आप सुनिए, मॉस्को के सफ़ीर ने आज बात की, इमरान खान जैसा डेड हॉनेस्ट लीडर पाकिस्तान को मिल ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा तमाचा है उन तमाम लोगों के मुंह पर जो इस वक्त बात करते हैं कि इमरान खान ये कर रहा है, वो कर रहा है। और एक और बात आपको बताते चलें, ऑफिशियली ड्रग टेस्ट इमरान खान का किया गया जेल में, और ये एक बार नहीं हुआ, 5 बार हुआ नाज़रीन, 5 बार। और ये टेस्ट की जो लेबॉर्ट्रीज थी आगा खान के अंदर चेक हुई हैं, इंटरनेशनल चेक हुई हैं। खदशा था कि इमरान खान साहब मंशियात लेते हैं, शराब के एडिक्टेड हैं या किसी और चीज़ के। 5 बार के टेस्ट की रिपोर्टें नील आई हैं, नेगेटिव आई हैं। लिहाजा अब हमारे मीडिया को सांप सूंघ गया है। अगर पॉजिटिव आती तो ये मीडिया को इस बात को उछालते कि कैसा शख्स है जिसके पीछे लोग लगे हुए हैं। यानी यहाँ से भी ये बात साबित हुई कि खान जो है ना, क्रिस्टल क्लियर आदमी है। आप मॉस्को की बात सुने, सफ़ीर की, अफगानिस्तान के तालिबान की बात सुने, और तो और फ़लस्तीन की बात सुने, तो आपको ये सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें, मियां नवाज शरीफ साहब ऑफिशियल दौरे पर कतर जा रहे हैं। नाज़रीन, ऑफिशियल दौरा, आप अंदाज़ा लगाएं, जो लीडर ऑफिशियल है इमरान खान, वो जेल में है, इंटरम सेटअप सर पर है। ऑफिशियल दौरा वो शख्स कर रहा है जो मुजरिम डिक्लेयर है। वहाँ कतर के लोग प्लानिंग दे रहे हैं कि अब आपको क्या करना है। कतर की प्लानिंग का मतलब है CIA, मुसाद और ISI, इनको वो लोग प्लानिंग बनाकर दे रहे हैं कि आगे रोड मैप क्या है, आपने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे चलना है। और आपको एक और बात भी बताते चलें कि सूरत हाल ये बन चुकी है कि इमरान खान साहब का नया कानूनी इस वक्त लॉयर आ चुके हैं, जिनका नाम बैरिस्टर अबू ज़र है। वो जनाब साहब इस वक्त आगे डील करेंगे, इन बातों को आगे लेकर चलेंगे जो इस वक्त इनकी सूरत हाल है। और इसके साथ साथ करप्शन की आप सूरत हाल देखे, कर्नल हमायूं मुज्तबा को दोबारा कराची ISI में तैनात कर दिया गया है। मकसद एक ही है, लपेटो समेटो। लपेटने और समेटने की हम अगर आपको मुख्तसर तरीन दास्तान सुनाएं, आशिर अजीम साहब को आप धुआं ड्रामे से जानते हैं। हमारे मुल्क के एलीट लोग थे, एक बहुत अच्छी शख्सियत थे, कस्टम ऑफिसर थे FBI में। उन्होंने एक कस्टम के अंदर सिस्टम मुतारफ़ करवाया। वो कहता है जब मैं कराची पहुंचा, मैंने देखा पोर्ट कासिम से इंपोर्टेड कंटेनर निकलता है अफगानिस्तान के लिए, ठीक 12 घंटे बाद वही कंटेनर वापस आ जाता है, जबकि अमूमन 15 दिन उसको लगने चाहिए। हो ये रहा था, कंटेनर निकाला,
5-10 लाख की ड्यूटी दी, 10-12 लाख जेबों में डाला मुख्तलिफ लोगों की, और कराची में जिसको कपड़ा चाहिए, जिसको मशीनरी चाहिए, जिसको जो चाहिए वहीं खाली किया, वही कंटेनर वापस ले आए। तो जब मैंने लिस्ट निकलवाई तो एक माह में 250 कंटेनर निकल चुका था, और उससे पहले तो डाटा ही कोई नहीं है कितने हज़ार जा चुका है। तो जनाब जब उन्होंने रोका कि आपका अरबों रुपए की सूरत हाल तबाह हो चुकी है, और उसी वक्त हमें अगले दिन जनाब बगैर बताए हमें नोटिफिकेशन मिला, यू आर सस्पेंडेड, आप तमाम टीम के साथ, यानी हमें वजूहात ही नहीं बताई गई। 1.5 साल बाद हमें वजह बताई गई कि हमें क्यों सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने वाले कौन थे, आप गौर से सुने। उस वक्त ISI के जनरल आसिफ यासीन साहब थे, जिन्होंने रिपोर्ट की कि आशिर अजीम एक ईसाई शख्स है, कैनेडियन शहरी है, ये हमारा डाटा उन लोगों को दे रहा है, अमेरिका को दे रहा है। अंदाज़ा लगाए, इसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चला, 50 अरब रुपये का केस था, और ये बड़ा मशहूर केस था, जिसमें बताया गया कि कराची बदमनी केस के हवाले से इसका तस्करा छिड़ा था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी फेवर में बात की। यानी 50 अरब रुपये तो सिर्फ आशिर अजीम साहब ने डायग्नोज किए, रिसर्च करके बताया कि ये हमारे सिस्टम का फॉल्ट है, और कितने अरब या खरबों रुपए निकल गए। लेकिन उस पर जनरल आसिफ साहब को 7 सलूट कीजिए, जिन्होंने उन्हें सस्पेंड तो कर दिया, मगर ये कोशिश कर ली कि दोबारा ये शख्स तैनात ही ना हो, यानी 3 साल तक वो दोबारा जॉब पर ही ना आ सके। नतीजतन उनको जो है ना सब कुछ छोड़ छाड़ के कनाडा ही जाना पड़ा। यानी ISI हो 1 खरब से ज़्यादा की इस वक्त सिर्फ चंद कंटेनरों में दिहाड़ी लगा ली गई, तो बाकी आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल क्या हो सकती है। और इसके साथ साथ बताएं कि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन हो, आर्म फोर्सेस की सिचुएशन हो, इकनॉमिकल सिचुएशन हो, मोदी इस वक्त छा चुका है। आपको मानना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा, इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया सबसे सुपर लीड कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में आप इस सूरत हाल को भी देखेंगे। अब जो हम चीनी के बारे में बात कर रहे हैं, बिजली के बारे में बात कर रहे हैं, पेट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, यही हमारा किस्सा 1972 के अंदर भी था, यही कहानियां थी हमारी। उस वक्त से आज तक हमसे पकड़े नहीं जा रहे चोर। हम आपको एक आखिरी बात सुनाते चलें। अफगानिस्तान में कुछ लोगों शरपसंदों ने एक बच्ची को अगवा किया। वहाँ तालिबान ने क्या किया, शाम से पहले उन अगवा कुरिंदान को आप तस्वीर में देखें अरेस्ट किया, अरेस्ट करके बच्ची को बाजियाब कराया, और बच्ची के वालिद से पूछा बताएं इसे कौन सी सज़ा दी जाए। यानी ये होता है कानून, ये होता है दस्तूर, ये होता है आइन, ये होता है तरीका। आप कहाँ बैठे हैं, आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए एहतसाब अपनी सफ़ों से शुरू कीजिए। जब आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत फरमाते हैं तो कुरान का पहला दर्स आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही दिया है जो अल्लाह के रसूल का तरीका है। अल्लाह के रसूल का क्या तरीका है, जो खुलफा राशिदीन आपको समझा रहे हैं, जो अहले बैत अतहार आपको बता रहे हैं। अपने सफ़ों से शुरू कीजिए, आपको बड़े बड़े इस तरह के लोग मिलेंगे, जनरल आसिफ यासीन जैसे भी मिलेंगे, कर्नल हमायूं जैसे भी मिलेंगे, और भी बहुत से नाम हैं जिनमें आपको मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि ये जजीरे और ये पैसा और ये दौलत किस तरह कमाया गया। लेकिन सूरत हाल ये है कि अंदर मोराल डाउन हो चुका है, और हकीकतन ये है कि मोदी इस वक्त हर तरफ जनाब साहब आपके सरों पे समाया हुआ है, छा चुका है। और अफसोस का आलम यह है कि अब अगली कोशिश जो की जा रही है, हम अगले व्लॉग में आपको बताएंगे, वो चाइना मॉडल अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। वो खुदा के बंदो, चाइना की तरफ फैसिलिटेट तो करो, फिर चाइना मॉडल लगा लेना। मैं आखिरी बात करूँगा, अवाम की तरफ से एक चीज़ दी गई है, जनरल आसिम मुनीर साहब, आप आटा 55 रुपये किलो कर दीजिए, चीनी 72 रुपये कर दीजिए, पेट्रोल 100 रुपये कर दीजिए, बिजली का बिल या यूनिट 10 रुपये कर दीजिए। आप 50 साल तक काबिल कबूल होंगे इस लोगों को, 25 करोड़ आवाम को। जब आम आवाम को मिलेगा ही कुछ नहीं, तो आपके दौड़ने भागने और दीगर काम करने से क्या होगा। या तो हट जाइए और ओपन इलेक्शन करवाइए, यही पाकिस्तान की बका है, यही पाकिस्तान का एक रास्ता है। बहरहाल बुशरा बीबी और अलीमा खान की तरफ से भी कोशिश की जा रही है इमरान खान को मनाने की, लेकर चलने की। अब सूरत हाल और भी सामने आ चुकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी ऑफर दी गई थी PTI चेयरमैन बनने की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार के भी आपको वजह बताएं, वजह यही थी, उन्होंने कहा कि आवाम खान के बगैर किसी को सुन और पसंद ही नहीं कर रही। बहरहाल आपके मुल्क के अंदर चाइना का सफ़ीर आ चुका है, आप ज़रा उसका हुलिया चेहरा और आंखें नोट कीजिए, किस कदर अग्रेसिव, मोटिवेटेड, सोफिस्टिकेटेड और अपने टारगेट ओरिएंटेशन के साथ वो शख्स आया है। बहरहाल प्रोटोकॉल हमारे मुल्क ने बहुत अच्छा दिया, काबिल ताज़ीम है, काबिल तारीफ़ है। आने वाले दिनों में देखेंगे ये ऊँट किस करवट बैठता है। कतर से बहरहाल जो सूरत हाल CIA की शक्ल में आ रही है, जो मुसाद की शक्ल में आ रही है, वो यही नज़र आती है, कोई ना कोई रास्ता निकाला जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से। नया महाज जटने होने पर आगे सजने जा रहा है। इंतज़ार कीजिए नई अपडेट्स के साथ, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।